अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नाज़रीन बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं लाऊँगा आपके लिए सैयद पीर हैदर अली गिलानी साहब उसका एक बयान लाऊँगा और वो डिस्कस करते हैं मज़हबी तंज़ीम लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों के बारे में। और उनसे सवाल किया गया कि ये लब्बैक वाले जो हैं उन्होंने जो गुज़िश्ता दिन ये ऐलान किया था कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जाएँगे, और जब वो मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से निकले तो उस पर फायरिंग हुई। उनकी जो रैली थी, जो जुलूस था, तो उस पर फायरिंग हुई और उसमें बहुत सारे आदमी ज़ख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। उनके बारे में सैयद पीर हैदर अली गिलानी साहब पर सवाल हुआ तो उस पर उसने गुफ्तगू की कि भाई हम ऐसी बातों पर जो है ना डिस्कस नहीं करते, और मजहबी तंजीम, और जब भी ऐसा कोई वाक़या आ जाए तो हम कोई उस पर बात नहीं करते, क्योंकि अगर हुकूमत की तरफ करें तो फिर दूसरे वाले इतराज़ करते हैं, अगर दूसरों वाली की तरफ करें तो हुकूमत इतराज़ करती है। तो बहरहाल सवाल जो हुआ है आज मैं उस पर बयान देता हूँ। तो पीर सैयद हैदर अली गिलानी साहब हाफिज़हुल्लाह, उसने जो बयान दिया है वो आप उसको समाअत फरमाएं कि वो किस तरह से बयान करते हैं। क्या वो हुकूमत की साइड पर बयान करते हैं या लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों की तरफ, और उस पर वो जो दलाइल पेश करते हैं। और यही पीर सैयद हैदर अली गिलानी साहब, इसने ये बात भी की कि मैं हमेशा के लिए हक बयान करता हूँ। वाकई मैं भी इसकी तस्दीक करता हूँ कि पीर साहब जो हैं वो बिल्कुल हक बात करते रहते हैं। कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो मुकदमे की बात थी, वो जब उसके पास गई तो सैयद हैदर अली गिलानी साहब हाफिज़हुल्लाह, उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में बयान दिया, और उसके बाद उसने फतवा भी दे दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस जो है ना तौहीन का जो 295C का जो मुकदमा दर्ज हुआ इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब पर, जो FIR काटा गया था, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब गुस्ताख नहीं हो सकते। इस पर पीर साहब ने बयान भी दिया है और फतवा भी जारी किया है। तो इसने जो बात की कि हम हक बयान करते हैं तो हम पर इतराज़ की ज़रूर आता है, तो इसलिए हम ज़्यादा ऐसी बातों पर डिस्कस नहीं करते। बहरहाल इस बात पर सैयद पीर हैदर अली गिलानी साहब ने बयान दे दिया, और वो आप तवज्जो के साथ सुन लें पूरा। हमसे एक सीन सवाल किया कि आज इन एक दो दिनों में एक मजहबी तंजीम है, नाम लिए बगैर हम बात करेंगे, तो उन्होंने कोई कॉल दी है कि वो लाहौर से चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, मार्च करेंगे और गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से मार्च करेंगे। तो हमें कहा गया कि आपने उनके हवाले से कोई बयान दिया, वहाँ पर कोई बड़ा मारा मारी का अमल हो रहा है, हुकूमत और वापस में दस्तक हैं। एक तो हम ऐसी किसी भी तंजीम को इसलिए डिस्कस नहीं करते कि हम बात हक़ की करेंगे, तो अगर हक़ की बात हुकूमत के खिलाफ जाएगी तो वो भी बुरा बना जाएगी, अगर हक़ की बात उस तंजीम के खिलाफ जाएगी तो वो लहदा मुँह उठा के बैठ जाएगी। और फिर ये जो मजहबी तंजीमें, इन्होंने अपने आगे ना छोटे छोटे मुल्ला तैयार करके रखे होते हैं मुतशद्दिद किस्म के। वो जैसे ही कोई ऐसा बयान उनके खिलाफ चला जाता है, उनकी मन मंशा के खिलाफ, उनकी मंतक के, उनकी ईमा के खिलाफ, तो वो आगे नहीं देखते कि आगे कुछ सैयदज़ादा खड़ा है, किसी दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाला खड़ा है, उस शख्सियत को नहीं देखते। बेशक वो हुजूर का कौल पेश करता रहे, कुरान से बात उठा के पेश करता रहे, उनकी अपनी एक मंतक है कि हमारा बाबा ये कह गया, तो लिहाजा वो फिर गालम गलोच, तानो तशनी, नहायत ही बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि हक़ की बात यह है कि एहतजाज पुरअमन करना हर जो पाकिस्तानी है उसका हक़ है, लेकिन साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि एहतजाज का भी एक वक्त होता है। ऐसे नहीं होता कि बात गुजर गई, रात गुजर गई और फिर आप एहतजाज के लिए निकलें। इतना लंबा अरसा हो गया, 1.5 से 2 साल का अरसा हो गया, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ गिरा दिए गए, गज़ा को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। आप कभी देखें ना, ऊपर बिल्डिंग्स का बेशुमार बिल्डिंग्स थी, वो तमाम सफ़ा हस्ती से मिटा दी गई। अगर बिल्डिंग्स सफ़ा हस्ती से मिट गई तो सोचें लोगों का क्या आलम होगा। इस 1.5-2 जो साल का अरसा है, इसमें आप लोग एहतजाज के लिए बाहर नहीं आए। तो अब जब हमास का, फ़लस्तीन का और इसराइल का आपस में मायदा हो गया, तो अभी एहतजाज की हतुक बनती है। अब जो आप कर रहे हैं और फिर उसके अगेंस्ट जो हुकूमत कर रही है, आपने एक नया महाज यहाँ पर खोल दिया है। अब बाहर की दुनिया क्या सबक लेगी कि दोनों फ़लस्तीन के हक़ की जंग लड़ रहे हैं, हमारी हुकूमत भी और ये मजहबी तंजीमें भी, और आपस में गुत्थम गुत्थ हैं। आप बाहर लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कह रहे हैं गज़ा में जुल्म हो रहा है, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ हुकूमत तक नहीं, जो तंजीम कर रही है वो भी गलत कर रही है। अगर हुकूमत ने किसी जगह से आपको इजाज़त नहीं दी, मना कर दी, तो मना हो जाए। अब तो एहतजाज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने आखिरी बयान में कहा था कि हम फ़लस्तीन वालों के साथ हैं। अगर फ़लस्तीन वाले इसराइल वालों के साथ कोई पैचअप करते हैं तो भाई हमें इसमें क्या एतराज़ है? क्योंकि जब वो मार खा रहे थे तो हम तो नहीं जा सके वहाँ पर। गज़ा में जब लोग लुट रहे थे, हम नहीं वहाँ पर जा सके। आज जब उनका मायदा होने जा रहा है और हम कहें नहीं जी नहीं, मायदा हमारी खतूत के ऊपर हो, हमारी शर्तों के ऊपर हो, ये तो बात नहीं है। कल जब मर रहे थे तो हम उनके साथ जाके मरे नहीं है वहाँ पर। आज हम कह रहे हैं हमारी खतूत के ऊपर मायदा करें। नहीं, जैसा भी मायदा होता है उनका, अमन की एक कुछ शमा जलने के नज़दीक है, तो जो मायदा करा रहा है, अल्लाह करे कि मायदा तोड़ चढ़ जाए। ना उसकी नीयत चंगी हो, नीयत ना कोई और मामला होना हो सकता, कोई उसने जाती ऐसे मफादात हों वक्ती तौर पर, उन्होंने तहत उसने आपस से उकराना पे। लेकिन कहते हैं ना कि गुमान अच्छा करना चाहिए। हम अच्छा गुमान करते हैं कि अल्लाह करे ये मायदा फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों के हक़ में अच्छा हो। लिहाजा अब जो लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं फ़लस्तीन के गज़ा के हक़ में, वो पहले देख लें कि अब रात गई बात गई, अब मियाँ बीवी राज़ी हो गए। अब आपका किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उधर राजनामा हो गया, इधर आप एहतजाज के लिए निकलें। हर चीज़ का वक्त है, लेकिन साथ ही साथ रियासत माँ होती है। हूँ आसन के राय तो कोई जब जानता है ना, अदा इधर ना उधर, लेकिन हक़ की बात है, रियासत माँ की जगह होती है। अगर छोटी मोटी भूल चूक किसी से होती है तो थोड़ा सा नरमी वाला हाथ रख लें तो
कीमती जानों का ज़िया नहीं होगा। हूँ 2 आसन के पीर बयान जो है ना वो बड़ा ही अजा देता है, ना इधर नशा ना उधर नशा है। पीर साहब भी सियासत कर गए।